सुबह की राम राम दोस्तों। आज के समाचार सुनने के लिए, अपडेट के लिए, बताने के लिए, सुनने, सुनाने, समझने सभी के लिए मैं हाजिर हूँ। अभी एक डेफिनेशन आपको समझ में आएगी गुड तालिबान और बैड तालिबान की। हमारे लिए जो तालिबान बैड है वो तालिबान पाकिस्तान के लिए गुड तालिबान की थ्योरी में आता है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ है, उसी गुड तालिबान ने, सो कॉल्ड गुड तालिबान ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी फ़ौज पे हमला कर दिया। कम से कम 15 सैनिक पाकिस्तान के उस हमले में मारे गए और कम से कम 60 लोगों के घायल होने की खबर है। अब आप कहोगे कि भारत का इससे क्या लेना देना, तो पाकिस्तान ये आरोप लगा रहा है कि जो तालिबान ये हमला जो हुआ है वो भारत ने कराया। और इसके पहले अगर आप देखें तो भारत ने अपने कॉन्सुलेट, अफ़गानिस्तान में स्थित कॉन्सुलेट खाली की। तो पाकिस्तान में ऐसा बताया गया जैसे बिल्कुल योम आज़ादी उनको मिल गई हो। भारत ने अपनी कॉन्सुलेट खाली की तो वो ऐसे बता रहे हैं जैसे कि जंग जीत ली हो, कोई जिहाद गजवाए हिंद कर लिया हो। जबकि भारत का तो सीधा कहना है ना, शांति काल में जो काम वो कर सकता है, युद्ध काल में अपनी सेनाएं थोड़ी भेजेगा। हमारी कभी पहले से ही 10,000 साल का इतिहास हमारा रहा है, हमने किसी दूसरे देश में अपनी सेनाएं नहीं भेजी है। फिर भी अफ़गानिस्तान हमारा पारंपरिक मित्र है। अफ़गानिस्तान हमारा पारंपरिक मित्र है और सांस्कृतिक तौर पे ये लोग, अफ़गानिस्तान के लोग, जो पठान हैं अफ़गानिस्तान के, ये भारत की संस्कृति से अपने आप को जोड़ते हैं और भारत को अपना मित्र समझते हैं। और वो शुरू से ही, चाहे पठान के, वो अफ़गानिस्तान का पठान जो काबुली वाला के जो चर्चे हमारे यहाँ हैं, और वैसे ही वहाँ पे भी जो छवि है भारत की, चाहे वो फिल्मों से, हिंदी फिल्मों से ही क्यों ना हो, वो बहुत अच्छी ही रही है और बहुत अच्छी समझी गई है। यहाँ पाकिस्तान को, अफ़गानिस्तान का जो मूल व्यक्ति, अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान को एक तरह से एक कोढ़ जैसा देखते हैं। और पाकिस्तान है भी एक कोढ़ जैसा। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान कोई देश नहीं है। पाकिस्तान एक स्टेट ऑफ माइंड है, जो एक विचारधारा है जिहाद की, जो अरबी लोगों ने भी खारिज कर दी। वो जिहादी मानसिकता आज भी पाकिस्तान के मुसलमानों में घर करती है। और ये इनके बच्चे भी वो कम की गुगा करते रहते हैं। इनकी मदरसा छाप जो पढ़ाई है वो यही है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अफ़गानिस्तान में खेल क्या चल रहा है। अफ़गानिस्तान में एक तरफ रशिया भी इंटरेस्टेड है, चाइना भी अपनी इंटरेस्ट जगा रहा है, अमेरिका, पाकिस्तान के कंधों पर अमेरिका चल के अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था। लेकिन जहां पाकिस्तान ने डबल गेम खेला, अमेरिका से पैसा भी लिया, बंदूक भी ली, और वहीं अफ़गानिस्तान में बैठे तालिबानियों को भी समर्थन दिया। लेकिन आज यही अफ़गान के जो तालिबानी हैं, चाहे इसे पाकिस्तान के तालिबानी कह लो, आज इनके लिए यही भस्मासुर बन रहे हैं। तो चाइना का एक गेम ये भी हो सकता है कि मिडल ईस्ट को वो कंट्रोल करके, जो फ्यूल, पेट्रोलियम की जो आयात उसके यहाँ होती है, पेट्रोलियम पदार्थ जो बुलाए जाते हैं, बीच में भारत पड़ता है और इंडियन ओशन पड़ता है। भारत की जो नेवी है वो इंडियन ओशन में बेताज बादशाह है, उसको कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, चाइना चाहे कितना भी ज़ोर लगा ले। तो जो मलक्का स्ट्रेट है, तो मलक्का के, हमारा जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, उसके पास से जो मलक्का स्ट्रेट जाती है, वहाँ पर चाइना को हमेशा ये लगता है कि जो कि कम्युनिस्टों की एक जो तरीका है लैंड जिहाद का, कम्युनिस्ट कुछ भी बिना खाए भूखे रह सकते हैं, लेकिन लैंड, आपका ज़मीन कब्जाए बिना वो नहीं रह सकते, क्योंकि इनके खून में ही है कि ये लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो सबसे सही रहता है कि आप लैंड कब्जा लो, लोग आपके गुलाम हो जाएंगे। जो तिब्बत को कब्जाया वो भी इसका यही लैंड जिहाद है कम्युनिस्टों का। और जो हमारे लद्दाख में आके घुस के बैठ गया है 1962 में, ईनी चीनी बाई बाई करके, वही आज ये अफ़गानिस्तान में कंट्रोल करके सीधे
सरपास करके, इंडियन ओशन को सरपास करके ये ईरान और सऊदी अरेबिया तक, जो पारस की खाड़ी कहते हैं, वहाँ तक ये अपनी अप्रोच बढ़ाना चाहता। मुझे नहीं लगता ये वहाँ तक कामयाब हो पाएगा, क्योंकि चाइना अपनी कितनी भी तरकीबें बना ले, मुझे लगता है अफ़गानिस्तान में चाइना को नापसंद करने वाले बहुत लोग हैं, और इधर बलूचिस्तान में भी जो बलूचिस्तानी मुसलमान हैं वो भी चाइना को पसंद नहीं करते, और गाहे बगाहे इनके गुस्सा चाइना के जो इंजीनियर हैं, फ़ौजी हैं, छुपे हुए फ़ौजी जो पाकिस्तान में बैठे, उनमें कहीं ना कहीं इनका विरोध और गुस्सा आ ही जाता है, दिख ही जाता है। तो यहाँ चाइना का मुझे अभी इसके मेरी नज़र है, और मैं और देखना चाहूँगा यहाँ पर चाइना क्या किस तरह से कदम रखता है, क्या इसके, क्योंकि चाइना देखिए पैसों के मामले में तो नो डाउट ये बहुत बड़ी पावर है, लेकिन सीधे दुश्मनी करना, भारत हो चाहे अमेरिका हो चाहे अफ़गानिस्तान हो चाहे रशिया हो, इनसे चाइना को सीधे दुश्मनी करना बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है। और पिछले 40 सालों की जो चाइना ने मेहनत की है उस पर पानी फिर जाएगा। और वहीं वीगुर मुस्लिम कहते हैं, वीगुर मुस्लिमों का भी जो कब्जा करके रखा है, और चाइना लोगों की निगाह तक नहीं आने देता है। इवन मुस्लिम वर्ल्ड भी वीगर मुस्लिमों की जो मुसीबतें हैं, भारत में तो बिल्कुल कम से गुगा वाले बहुत से हैं जो सूरमा आ जाते हैं। भारत के जो कानून है सपोर्टिव हैं, सबको समान देखते हैं, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में उठा के मसक दी जाती है, जो इनकी पैंट के अंदर जो होती ना, वही टोंटी मसक दी जाती है, तो वहाँ हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन अफ़गानिस्तान में, अगर अफ़गानिस्तान का हो या तालिबान का हो या पाकिस्तान के मुसलमान का हो, अगर इनमें किन्हीं लोगों में अगर वीगर मुस्लिमों के लिए अगर एक अच्छी भावनाएं हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये चाइना के लिए अच्छा होगा। मुझे सपोर्ट करने के लिए 9200114611 पे सपोर्ट करें, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यूट्यूब पे मैं नारायण हरणे के नाम से मिल जाऊंगा, और मेरी फुल डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं।